शब तारीख के गंगोर अंधेरों से वही कौमें निकलने में कामयाब होती हैं जिनके अज़ाइम में पहाड़ों की बुलंदी, समुद्रों की वसअत, आसमानों की उड़ान और शहीन की मानिक पलटने झपटने का जज्बा हो, जिनके अज़्म मुसम्मम में ये इरादा हो कि सहर मिले ना मिले, रात से ना हारेंगे, जो शमशान की तारीक रातों में भी सुबह कामिल के उठने का यकीन रखते हों, जिनका ये दावा हो कि मेरे ज़ौक़े तस्खीर फितरत के आगे अनासिर का कल्बो जिगर कांपता है। हाँ सदर अली वक़ार, मुझे यकीन है कि मेरी मिलत के हर फर्द का ये पुख्ता एतक़ाद है कि उठाएं लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगी, ये शब के पासबान कब तक आखिर रास्ता देंगे। हमें तो शौक़ है अहले जनू के साथ चलने का, नहीं परवाह ये अहले दानिश क्या सज़ा देंगे। मेरे जहन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, पतन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे, पतन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। सदर अली वक़ार, जिस कौम के पास बेबहा इल्मी और अक़ली ख़जाना मौजूद हो तो उसकी शिकस्तगी को पुख्तगी में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तारीख़ के पन्नों को खंगालूँ तो मुझे बहुत सी मिसालें नज़र आती हैं। आज वबा के फूटने पर बेरहमी अय्याम का तस्करा करने वाले और डंडोरा पीटने वालों को ये क्यों नजर नहीं आता कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर तमाम मुसलमान जब कहत और बदहाली का शिकार हो गए, मगर फिर भी उन्होंने रहमत लम यज़ल से मुंह नहीं मोड़ा और इससे नाउमीद हरगिज़ नहीं हुए। आज माशी तंगी का रोना रोने वाले ये बात क्यों नहीं देखते कि जंग अज़ीम के बाद जब जापान और जर्मनी को अंधेरों में धकेला गया तो फिर भी उनकी सनतों ने अंधेरे से उजाले की तरफ सफ़र करते हुए आज अपनी पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता तरीन सनतों का नाम कमाया है। आज मुश्किल हालात का रोना रोने वाले और मायूसी फैलाने वाले इस बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते कि चीन से आगाज होने वाली इस वबा पर खुद चीन ही सबसे पहले काबू पाने में कामयाब हुआ है और मुमकिन है कि बेशतर बीमारियों की मानिद इस बीमारी का भी नासूर दुनिया से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जाए और मायूसियों में डूबे ये लैलो नहार गाज़ा जुर्रत को चेहरे पर मलें और हसरतों के बेगोरो कफन जनाजे जिंदगी की नवीद दें और बहुत जल्द आलमी बाजारों में हमारा माशी इस्तेहसाल और हमारा माशी इस्तेहकाम एशिया के माथे का झूमर बन जाए और हमारा माशी इस्तेहसाल की वबाल अपनी मौत आप मर जाए और हमारे मिल्लत का हर फर्द यही कहता हुआ नजर आए कि आसमान से उभरी सदा को समझो, यही कहीं है वो सुबह रोशन, उठो के तोड़े गरूरे जुल्मत, उठो के शक को जवाल बख्शे। सदर अली वक़ार, आज मेरे शहर की भीड़ एक उजड़ी बारात का मंजर पेश कर रही है। बेहिसी और जाहिलियत की चादर ओढ़े अपनी गुमनाम जिंदगी की चिता पर खून के आंसू रो रही है कि उनको ये किस कुदरती आफत ने आन लिया। क्या अली वक़ार इस कौम की सरकशी के तलख हकायक पर नजर डाले तो ये बात यहाँ होती है कि ये वो कौम है जो अपनी असल को खोकर बदहवासियों के घटा टोप अंधेरों में अपना सुकून तलाश करती है। अरे ये वो कौम है जिसे बदउनवानी की दीमक ने चाट लिया। अरे ये वो कौम है जो अपने खालिक से मुंह मोड़कर खुद जमीनी खुदा होने के दावे करने लगी। तो अली वक़ार, ऐसी अक़वाम पर और उनके मुकद्दर में अंधेरे लिख दिए जाते हैं। अरे अनगिनत महफिलें महरूमे चरागा है, अभी कौन कहता है जुल्मात ने दम तोड़ दिया, कौन कहता है जुल्मात ने दम तोड़ दिया। सदर अली वक़ार, अपने काबिल दोस्तों के दलाइल सुनकर चलिए एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि जिन तारीकियों में ये कौम अपनी जिंदगी की आखिरी किरण ढूंढ रही है वो तारीकियां खत्म हो जाएंगी, मगर अली वक़ार उन वजूहात का क्या जो इन तारीकियों का सबब बनी, क्या वो कभी खत्म हो सकेंगी? अरे ये अंधेरा तो कुछ नहीं, इस अंधेरे के बाद आने वाले अंधेरे इस कौम को सर उठाने तक का वक्त न देंगे। अली वक़ार, मैं किस मुंह से उजालों की बात करूं? क्या इंसाफ की दहलीज पर रोज दस्तक देने वाले उन गरीबों की आहों का मदावा हो सकेगा? अली वक़ार, क्या भूखे बच्चे के मुंह से आखिरी लुकमा हयात को छीन कर अपने पालतू कुत्तों को खिला देना और उस बच्चे की गिरिया उजारी का मुकाबला करने के लिए कोई चीज उसके सामने आ सकेगी?
ارے مردانگی کے نشے میں دھت ہو کر رسم حنا کی بربادی کا سامان کرنے والوں کا حساب کون کرے گا؟ ارے کتنی ہی آنکھیں اجالوں کے انتظار میں پتھرا گئی، ارے کتنے ہی ہاتھ اجالوں کی بھیک مانگتے مانگتے تھک گئے، ارے کتنے ہی پاؤں اجالوں کی راہ میں نکلے اور زمین میں دھنس گئے۔ ارے آشیاں لٹ گیا، گلستہ جل گیا، ہم کفن سے نکل کر کدھر جائیں گے؟ اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے ہم، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ علی وقار، اس قوم کے حق میں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ بہت شکریہ۔